आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड से एक कुख्यात आतंकी का आज अंत हो गया। एक बड़े इलाके में उसका जुर्म चलता था। वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी कहता था। लूट, डाका, रंगदारी के कई 100 से ज्यादा मामले जिस पर दर्ज थे। और आलम यह हुआ कि अपनी एक गलती के कारण जो है सो वो ढेर हो गया। कहते हैं ना, कितना भी कुख्यात अपराधी हो उसका अंत होता ही है। और यही हुआ अमन साहू के साथ। झारखंड में इतने वारदात हैं अमन साहू के कि उसको गिनती करना मुश्किल है। झारखंड ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी इसके नाम पर जो है सो आतंकित किए जाते थे। कल की ही बात है दोस्तों। कल ही सीपी सिंह जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि डीजीपी के बारे में जो बयान आया था, जेल से डीजीपी ने कहा था जेल से जो है सो इस तरह के काम हो रहे हैं, जेल में बंद जो बदमाश है वही लोग करवा रहे हैं। और उसके बाद जो बातें सीपी सिंह ने सदन के भीतर डीजीपी को लेकर कही थी, आज वही भाजपा के लोग शाबाशी दे रहे हैं झारखंड पुलिस को। भले ही वो जोड़ दे रहे हैं यूपी मॉडल को अपने साथ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि आतंक का अंत होता ही है। और इस आतंक का भी अंत हो गया। और जो स्थिति बनी, उस स्थिति को अगर आप देखेंगे, रायपुर जेल से उसको लाया जाता है, पलामू के पास जो है, पलामू से घुसता है। और उसके बाद जिस तरह से सुतली बम पुलिस की गाड़ी पर, पहले गाछ एक पेड़ को काट के गिराया जाता है चैनपुर से आगे, और सुतली बम गाड़ी जो पुलिस की जो गाड़ी चल रही है उस पर सुतली बम को ये किया जाता है। और इसी बीच इंसास राइफल जो है सो अमन साहू एक पुलिसकर्मी से छीनता है और गोलियां बरसाना शुरू करता है, भागने की कोशिश करता है। और पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह ने उसको के हाथे वो चढ़ता है, हत्थे चढ़ता है और ढेर हो जाता है। दोस्तों, जो स्थिति बनी हुई थी, जो स्थिति आप देखेंगे, उस स्थिति में अगर आप कहें तो एक बड़े इलाके में था उसका आतंक। कम नाम बन चुका था। लोग उनके नाम से खौफ खाते थे। उसे आधुनिक हथियार रखने का शौक था। वो जुर्म के रास्ते सियासत में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच एनटीपीसी के एक बड़े अफसर कुमार गौरव का कत्ल होता है, जिसके पीछे शक की सुई उसी गैंगस्टर की तरफ घूम जाती है। इसके बाद कानून और पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं। और बस यहीं से आगाज होता है उस कम उम्र गैंगस्टर के खात्मे की कहानी। जो कहानी ऐसे एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को अंजाम दिया है। जुर्म की दुनिया का वो खिलाड़ी बेमौत मारा गया। ये कहानी है गैंगस्टर अमन साहू के खात्मे की। मंगलवार की सुबह का वक्त था। झारखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का एक दस्ता पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड लाने के लिए तैयार था। पुलिस की एक बोलेरो और 2 स्कॉर्पियो कार का एक काफिला रायपुर जेल के बाहर मौजूद था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद झारखंड पुलिस की एक स्कॉर्पियो में गैंगस्टर अमन साहू को एसटीएफ के 2 हथियारबंद जवानों के बीच बैठाया गया। उस कार के आगे पुलिस की एक बोलेरो चल रही थी और पीछे एक स्कॉर्पियो। 3 गाड़ियों के इस काफिले में झारखंड एसटीएफ के करीब 12 से 15 जवान शामिल थे। कुख्यात बदमाश अमन साहू को लेकर यह काफिला रायपुर से निकल चुका था। काफिला बड़ी खामोशी के साथ झारखंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद यह काफिला अपने राज्य झारखंड की सीमा में दाखिल होता है। यह सीमावर्ती इलाका पलामू जिले में आता है। काफिला आगे बढ़ता और चैनपुर इलाके में दाखिल हो जाता है। इस दौरान अचानक रास्ते में एकाएक तीनों गाड़ियों में ब्रेक लग जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। इससे पहले कि एसटीएफ के जवान कुछ समझ पाते, अचानक बीच वाली गाड़ी में हलचल होती है। पलामू की पुलिस अधीक्षक एसपी रेशमा रमेशन के मुताबिक बीच वाली स्कॉर्पियो में बैठा अमन साहू एक जवान की इंसास राइफल छीन लेता है
और बगल में बैठे जवान को धक्का मारकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और भागने लगता है। जब एसटीएफ का जवान उसे रोकने की कोशिश करता है तो अमन साहू उस जवान पर फायर करता है और गोली लगने से जवान घायल हो जाता है। हमले के बाद फौरन एसटीएफ टीम जवाबी कार्रवाई करती है। अमन साहू को निशाना बनाकर फायरिंग की जाती है। बस यही वो वक्त था जब अमन साहू पुलिस की गोलियों का शिकार बन जाता है और इस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की मौत हो जाती है। इस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का जवान राकेश कुमार घायल हुआ, जिसे मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि वो खतरे से बाहर है और इस मामले की जांच पुलिस और तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गैंगस्टर जो था ये 17 साल की उम्र में ही जुर्म का रास्ता अपनाता है, फिर उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, लूटपाट और वसूली जैसे काम अंजाम देकर वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बनना चाहता था। यही नहीं, वो खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया करता था। वो रांची के छोटे से गांव मतवे का रहने वाला था। अकेले झारखंड में ही उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। असल में अमन पहले एक हार्डकोर माओवादी था। बताया जाता है कि उसने साल 2013 में अपना खुद का गैंग बनाया था। इसके बाद अमन के खिलाफ कोयला व्यवसायियों से रंगदारी, लेवी वसूली और हत्या जैसे मामले दर्ज होते थे। ये कहानी है उसकी। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर सीन बदलते हैं। 24 घंटे पहले झारखंड की सियासत में जो एनटीपीसी के अधिकारी की मौत होती है, उसको लेकर के विधानसभा के भीतर हंगामा होता है। पुलिस कप्तान पर, राज्य के पुलिस कप्तान पर बेशर्म होने का आरोप लगाया जाता है भाजपा विधायक के द्वारा, क्योंकि पुलिस जवान ने, पुलिस कप्तान ने साफ तौर पर कहा था जेल से चल रहे हैं रंगदारी के खेल। और इसके बाद जो है सो इस तरह की बातें आई थी। और उसके बाद यानी कल ये 10-11 बजे की घटना थी जब इस तरह की बातें आई थी। और आज सुबह ये खबर मिलती है कि इनकाउंटर में अमन साहू मारा गया। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली, अपराध के रोकथाम को लेकर के पक्ष विपक्ष की खाई साफ तौर पर पटती दिखी। हालांकि चंपाई सोरेन ने जांच की मांग की, लेकिन अन्य भाजपा विधायकों ने जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और साफ तौर पर कहा ऐसा ही होना चाहिए, तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में ये आवश्यक है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खास करके कोलियरी के क्षेत्रों में लगातार इस तरह की घटना देखी जा रही है। बहरहाल पहले हम आपको सुनवाते हैं कि अमन साहू के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद पक्ष विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर ये नाम कर लेगा, पुलिस को चुपचाप क्यों ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने हिम्मत दिखाई। नहीं, देखो हिम्मत को हम तोड़ देंगे। अच्छी बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं, कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ मारे तो नहीं है। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया, उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पर, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की।
झारखंड की अर्थव्यवस्था को ये कहा खड़ा। जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, बाबूलाल जी प्रशंसा की है, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए, जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के पहले उस समय इनकाउंटर करते हैं। ये कस्टडी से अब ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था का। और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता। आप क्यों ना लेके आ रहा है, कुछ जानने के लिए ना निकल रहा है, इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं। इसे जांच होना चाहिए। चलिए, कभी नहीं ऑफर लगातार। अरे आप ही तो शायद मीडिएटर बनाया होगा। राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है। ऑर्डर तो नहीं है। इसके साथ ये हादसा हुआ है, मगर खैर अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आपको यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। धन्यवाद कहा मैडम। और जो और तमाम को सवाल क्या लग रहा है कि किसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ है? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया? एकदम बधाई दे रहा हूँ। 200% तरीका सही, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका सही। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था, पहले लेट कर गए थोड़ा सी सीएम साहब। मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए। पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल कि ये कल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहु बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाई, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनके में कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। आप किसी तरह का आपके पास ये नहीं, अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। किसी तरह कोई गिला शिकवा नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही सजा मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि उसको अगर यहाँ के नौजवानों का, उद्योगपतियों का, बहु बेटियों का इज्जत लूटने में देर नहीं लगता तो उससे हमारे क्या मोह माया है। जिसको जैसा उसको वैसा सजा मिलना चाहिए। तो अभी आपने सुना पक्ष विपक्ष के विधायकों ने किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई की सराहना की। बहरहाल अमन साहू का इस खेल में जो गंदा खेल था, जिस तरह से आतंक का पर्याय वो बना हुआ था, इसमें अमन साहू कब से एंट्री होती है, क्या कुछ अमन साहू का इतिहास रहा था, ये सारे चीज पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत शुक्रिया ज्ञान जी। अखिलेश जी, अमन साहू ढेर हो गया,
इसका जी। इतिहास क्या रहा है? क्यों खौफ था झारखंड के लोगों के बीच में अमन साहू का? देखिए, अमन साहू के ऊपर अब तक तकरीबन 129 केस जो है वह सिर्फ झारखंड में दर्ज थे। जी। और ये हाल के दिनों में पिछले जैसे 4-5 सालों में इसकी जो गतिविधियां थी, खासकर वो कोलफील्ड का जो क्षेत्र है जहां कोयले का खनन होता है, रामगढ़ का इलाका हो, हजारीबाग, रांची का जो खलाड़ी का इलाका हो, या फिर चतरा लातेहार के क्षेत्र में इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा थी। और तकरीबन शायद ही कोई ऐसा कोल कारोबारी या झारखंड हम कहें कि इन इलाकों में काम करने वाला कोई भी बड़ा कारोबारी, चाहे वो कोल कारोबारी हो या फिर जमीन कारोबारी हो या फिर किसी दूसरे कारोबार हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अमन के गिरोह से या उसकी फोन से उसको ना गया हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाल के दिनों में पिछले 4-5 सालों में सबसे दुर्दांत अपराधी के तौर पर जो अमन साहू है इसकी पहचान स्थापित हुई थी। और ये चूंकि आप इसके बारे में क्योंकि आपने क्राइम हिस्ट्री की बात की, तो ये दरअसल बहुत कम उम्र में जब ये नाबालिग था तब ये पहली बार चतरा से जेल गया था। लेकिन और शुरुआती दिनों में इसके टीपीसी और दूसरे संगठनों से इसकी क्या उसको कहेंगे सांठगांठ की बात आती थी सामने, लेकिन बाद में इसने खुद अपना सिंडिकेट खड़ा किया और बहुत तेजी से यह क्राइम की दुनिया में उभरा। और इसने एक तरह से कहें तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अपना तैयार किया था, अपराधियों का नेटवर्क तैयार किया था डार्क नेट के थ्रू। और आपको पता होना चाहिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई जो एक बहुत बड़ा बिल्कुल वही सवाल मेरा आ गया था कि लॉरेंस बिश्नोई से इसका क्या संबंध था? क्योंकि मैंने बताया कि इसने एक बड़ा सिंडिकेट इन लोगों ने क्रिएट किया था। इसमें लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर अमन साहू हो या राजस्थान का सुनील मीना हो, ये सारे लोग एक गैंग का पार्ट बन गए थे। और जिसको जहां पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, जैसे अगर किसी को झारखंड में लॉरेंस को कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए तो अमन प्रोवाइड कराता था। उसके अलावा कई सारी जो जैसे व्यवसायियों की जानकारी हो, दिल्ली के किसी बड़े कारोबारी की जानकारी चाहिए तो वो उसमें जो मदद चाहिए, हथियार की जरूरतों को करना हो या फिर शूटर की जरूरत पूरी करनी हो, तो ये एक तरह से कहें कि जो पूरा ये कार्टेल था वो एक दूसरे की जरूरत को ये पूरा कर रहा था। हथियार उपलब्ध कराना, शूटरों को उपलब्ध कराना, इस तरीके से ये काम करते थे, बहुत ही वेल प्लान नेटवर्क की तरह। और ये जो पूरा नेटवर्क है ये बाकायदा पैसे का निवेश भी, मतलब फॉरेन तक में इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वह बाकायदा एजेंसियों की जांच में सामने आ चुकी हैं। अब तक जो भी जांच चल रहा था, एनआईए का जांच हो या फिर एटीएस की जांच हो, तो एक तरह से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इन लोगों ने तैयार किया था। दो सवाल उठ रहे हैं अखिलेश जी। कल ही आपने देखा था कि राज्य के डीजीपी ने कहा था कि जेल से चल रहे हैं रंगदारी के खेल, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है सो जो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तो वो वरिष्ठ विधायक के द्वारा टिप्पणी की जाती है सदन के भीतर। जी। और आज ही जो है सो वो ढेर हो जाता है। हाँ, ये एक संयोग कहेंगे इसको, क्योंकि ये अमन साहू को कोर्ट में पेश करना था आज, और एनआईए का केस था जो एक लातेहार का केस है, 2020 का पुराना केस था। उस केस में उसकी पेशी रांची में होनी थी और उसके बाद रांची के जेल में ही उसे रखा जाना था। तो ये महज संयोग कहेंगे कि उससे ठीक एक दिन पहले इस मामले में चूंकि एक कोल कारोबारी पर फायरिंग की घटना हुई थी, तो एक तरह से राजनीति उस विषय को लेकर हो रही थी कि राज्य में अपराध बढ़ गए हैं। इस मुद्दे को भाजपा ने सदन में भी उठाया था, और ये संयोग है कि मतलब उसके ठीक इस पूरी घटना की एक दिन के बाद ये वारदात हुआ, तो वो कनेक्ट करता हुआ लगता है। लेकिन ये एक संयोग है, क्योंकि ये रायपुर से रांची लाया जाना की जो बात है वो पहले से तय था, उसकी कोर्ट में पेशी पहले से तय थी, तो उसको रांची लाया ही जाना था। पीके सिंह के बारे में बड़ी खबरें आ रही है। पीके सिंह जो है वो चर्चित शख्सियत है, चर्चित पुलिसकर्मी है। आप 2022 में धनबाद में एक वहां भी एक इंटर स्टेट ग्रुप था, उसने मुथूट फाइनेंस में डकैती करने की कोशिश की थी, और उस दौरान थाने से कुछ ही दूरी पर वो वहाँ पे थानेदार थे बैंक मोड़ के, तो उन्होंने अकेले ही इस पूरे अपराधियों को निपटा था, उनका एनकाउंटर किया था। उसके अलावा नक्सल क्षेत्र में भी वो काम कर चुके हैं, और उनके बारे में बड़ा चर्चित एक वो वाकया बताया जाता है कि जब वो नक्सल क्षेत्र में लातेहार में पोस्टेड रहे थे तो उन्होंने एनकाउंटर में एक एरिया कमांडर को मार गिराया, और पूरे नक्सलियों की भीड़ से उन्होंने बाकायदा उसके शव को उठाकर और वो थाने पर लेकर आए थे। तो एक बड़ा उनकी बाजीगरी के चर्चे जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर ही होते रहते हैं। तो चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित सकते हैं, और पुलिस इनकाउंटर मतलब एक तरह से तो झारखंड के दया नायक के तौर पर उनको देखा जा रहा है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया ज्ञान। तो अभी आपने सुना, सीनियर जर्नलिस्ट थे अखिलेश जी, और इन्होंने लगातार क्राइम की रिपोर्टिंग की है, बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है,
और जिस तरह से उन्होंने बताया, इन सारे चीज़ों को बताया, इन सारी बिंदुओं के बारे में बताया कि 17 साल की उम्र में अमन साहू आता है इस खेल में, जो आतंक का खेल होता है, वो 17 साल की उम्र में प्रवेश करता है और नक्सली संगठनों के साथ भी जुड़ता है और उसके बाद वो अपना गैंग तैयार करता है। अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ उसका संबंध होता है। जाहिर तौर पर अगर झारखंड की स्थिति जो बनी है इस इनकाउंटर के बाद, जिस तरह से पक्ष विपक्ष की खाई पटकर जो बातें सामने आई है, वो कह सकते हैं कि झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवालों पर जो है सो विराम लगेगा। और जिस तरह से झारखंड पुलिस के मुखिया, लगातार जो 3 घटनाएं हुई थी झारखंड में पिछले 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर में, चाहे वो रांची का मामला हो या हजारीबाग का मामला हो या फिर चान्हो का मामला हो, इस पर जिस तरह से वो काम कर रहे थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद देख रहे थे, खुद निर्देशित कर रहे थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से कमान अपने हाथों में ले रखी थी। और उसी का नतीजा है कि आज एक आतंक झारखंड से साफ हो गया। बहरहाल आगे भी हैं कई नाम, अब क्या होती है झारखंड पुलिस की कार्रवाई। वैसे दहशत हो चुका है, जो नाम है उनके बीच में दहशत हो चुका है और इस दहशत को कायम रखना भी पुलिस की जिम्मेवारी है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।